नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके पाम एनालिसिस करूं उससे पहले मैं आपके पाम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि पाम का स्ट्रक्चर जो है वो पॉमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि पाम पे बनने वाले जो साइन होते हैं वो साइन जो है पाम के बेस के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं, यानी आपका पाम का बेस क्या है, क्योंकि एक ही साइन अलग अलग पाम में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें पाम के स्ट्रक्चर की बात करनी होती है। तो यहाँ पर आपका पाम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्क्वायर, यानी कि ये वर्गाकार शेप का है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग आप ये कह लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। और इस संघर्ष का परिणाम उसको कैसा मिलेगा ये उसकी फेट लाइन पे डिपेंड करता है, यानी फेट लाइन उसको क्या सपोर्ट देती है उसके आधार पर परिणाम की गणना होती है। यानी आपने 100% एफर्ट्स किया, तो अगर फेट लाइन आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको 20% रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको फेट लाइन सपोर्ट कर दे तो 100 का फेट लाइन के अकॉर्डिंग 60 to 100, या फेट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो 100 का 120% भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं अगर फिंगर्स की बात करूँ तो आपके फिंगर्स का साइज़ इस पाम के कंपैरिजन में काफ़ी शॉर्ट है, यानी ये शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत जल्दी फैसले लेते हैं और वो कुछ फैसले आपकी ज़िंदगी के बहुत गलत साबित होंगे। यहाँ पर मिडिल की ये जो दो फिंगर्स हैं, इन फिंगर का यहाँ पर ऊपर उठना, यानी मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि ये ऊपर जब उठ जाती है इन दो फिंगर्स से, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा गलत फैसला होता है जिसका अफसोस उसे पूरी ज़िंदगी भर रहता है। आप अगर गौर करेंगे तो ज़िंदगी में आपको एक चीज़ हमेशा अटकेगी, वो ये कि अगर ये फ़ैसला मैंने अपनी ज़िंदगी में ना किया होता तो मेरी ज़िंदगी शायद अलग होती। ये चीज़ आपको हमेशा मतलब दिमाग में रहेगी। वो फ़ैसला क्या है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब की, तो लिटिल फिंगर और थंब का कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छी पर्सनालिटी देता है, निश्चित तौर पर अच्छी पर्सनालिटी देता है। और दूसरा, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी आप किसी को अपनी बात से इम्प्रेस करने में सक्षम हैं। लेकिन उसके परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि अगर हम प्लेनेट वाइज भी कंपैरिजन करें तो देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये सारे फिंगर्स का जो है ना, वो टिल्टेशन जो है इस मिडिल फिंगर की ओर है। इस मिडिल फिंगर की ओर का मतलब होता है कि सैटर्न, यानी ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली की ओर जब टिल्टेशन हो जाता है, चाहे वो 1 डिग्री से भी हो, तो भी व्यक्ति के जीवन में जो है उसको रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो सैटर्न हो जाता है। रूलिंग प्लैनेट का मतलब ये है कि आपके पाम को रूल करने वाला प्लैनेट सैटर्न। तो इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी बढ़ जाता है। और दूसरी बात, अगर हम हॉरोस्कोप की भी बात करें तो हॉरोस्कोप जिस स्थान पर शनि की प्लेसमेंट होती है, उस प्लेसमेंट के भाव के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कमी लेकर के आता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये भाव आपका शनि का है, यहाँ शनि का प्लेसमेंट है, तो ये आपके जीवन के अंदर आपके लाभ को, यानी आपके प्रॉफिट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे कम कर देता है। ये एक देखने वाली बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जीवन में, अगर मैं ये कहूँ कि आपके जीवन में शुरुआत ही अच्छे से नहीं हुई, यानी स्टार्टिंग ही आपकी बहुत गलत हुई है। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि जीवन की शुरुआत से ही आपको और आज तक टिल डेट तक आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। आपने जीवन की किसी भी सफलता को अभी तक टच नहीं किया है, और ये आपके जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस का पॉइंट भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये लगभग अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो ये 40 साल तक आपको इसी तरीके से आपका जीवन कटेगा। यानी कि इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि होने वाला क्या है और उस चीज़ को हम कैसे बदलेंगे, यानी कैसे रेमेडी के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे, वो पॉइंट मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो यानी अगर हम बात करें तो 40 ईयर्स तक आपके जीवन में लगातार संघर्ष है इसी स्थिति से, अगर जैसा अभी चल रहा है, जिसमें कि कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं चलने का मतलब होता है कि आपको किसी भी ओर से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ के किसी भी एंगल से। यानी अगर आप चेक करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और ना ही आपके जीवन में कोई हैप्पीनेस है, यानी हैप्पीनेस की भी भयंकर कमी है, यानी कहीं पे भी आपको सुख प्रदान नहीं होगा।
दूसरी बात ये, अगर मैं इस डिफ्लेक्टेड चंद्रमा की बात करूं, दिस इज़ द मून। मून जो कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मूड स्विंग का मतलब ये होता है कि बैठे बैठे मूड का ख़राब हो जाना, बिना किसी कारण के मूड का ख़राब होना, इसे हम बोलते हैं मूड स्विंग। और ये होता है चंद्रमा के डिफ्लेक्शन की वजह से। यानी कि चंद्रमा के वो नक्षत्र जो हॉरोस्कोप में तारा चक्र के अंदर आपको सपोर्ट नहीं करते, उन नक्षत्रों में जब चंद्रमा होता है, तो जैसे ही चंद्रमा उस नक्षत्र में प्रवेश करता है, आपका मूड अपसेट हो जाएगा। और जब तक वो नक्षत्र रहेंगे, अगर मान लीजिए लगातार 3 नक्षत्र आपको सूट नहीं करते, तो लगभग 7.5 दिन तक आपका मूड ऑफ रहेगा। अगर 2 नक्षत्र सेट नहीं होते, तो 3 से 4 दिन तक आपका मूड अपसेट रहेगा, और फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही नक्षत्र चेंज होगा, आपका मूड वापस से ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर डिफ्लेक्टेड चंद्रमा की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके इस वीनस की, तो ये वीनस का पार्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीनस का पार्ट आपको अपोजिट सेक्स की ओर एक अट्रैक्शन भी देता है। और यहाँ पर ये तो हो गया नेगेटिव की, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, तो ये नेगेटिव सेक्स की ओर, यानी कि फीमेल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है। और अगर इसे आपने पॉजिटिव सेंस से लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन के अंदर महिला जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि कोई भी महिला की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है, और वो बदलाव पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि अगर आप उसको पॉजिटिविटी के वे से उसको कैरी करें, तो उस कंडीशन के अंदर। अदरवाइज़ ये जो आपका शुक्र का जो आपका रिजल्ट है, ये अननेसेसरी चीज़ों में आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस एनर्जी को, ये जो आपकी वीनस की एनर्जी है, यानी जिसे हम शुक्र की ऊर्जा कहते हैं, इसको आपको कंसंट्रेट वे से काम करना होगा, तब ये जाकर के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाएगी। अभी आपकी ये ऊर्जा जो है वो इस सब तरीके से चारों तरफ डायरेक्शन में एक्सप्लोर हो रही है। तो इससे आपको कंसंट्रेट एनर्जी ना मिलने की वजह से इसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा। वो कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में भी मैं आपको जब रेमेडी की चर्चा करूँगा तब बताऊँगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें सन की, तो देखिए सन की स्थिति यहाँ पर हल्का सा ये जो क्रॉस है, ये इंडिकेशन करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब, अगर आप प्रयास करें और कुछ उपाय करें, तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना है। यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर आपका पिता के साथ मतभेद रहेगा और वैचारिक मतभेद रहेंगे। वे पिता के साथ वैचारिक मतभेद, यहाँ पे 3 स्थिति होती है। यानी या तो पिता होते नहीं है, या पिता से आप दूर रहते हैं, और अगर पिता के साथ रहते हैं तो आपका वैचारिक मतभेद रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपका इसका एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव होने के साथ साथ प्लस पॉइंट भी ये है। तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दूंगा। अब अगर हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न की स्थिति यहाँ पर ये शो करती है कि सैटर्न जो है वो ऐसी स्थिति में है जो आपके ऊपर लायबिलिटी यानी कर्ज को बढ़ाने की स्थिति रखता है। यानी अगर आप सावधान नहीं रहे तो कर्ज आपके ऊपर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्रेडिट कार्ड कभी यूज़ ना करें, क्रेडिट कार्ड बनवाएं ही ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मिसयूज़ हो जाएगा और फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर आपके इस जुपिटर की बात करूँ, तो जुपिटर यहाँ आपका सपोर्टिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पत्नी पक्ष से, यानी आपका, अगर मैं इस तरीके से हॉरोस्कोप डिज़ाइन करूँ, तो देखिए हॉरोस्कोप डिज़ाइन करने से हॉरोस्कोप के अंदर क्या होता है कि ये आपका 7वां भाव है, दिस इज़ योर 7 नंबर। तो ये जो है पत्नी का पक्ष है। तो ये पक्ष आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव यूँ नहीं है कि अगर आपके हम वाइफ का भी हाथ देखते हैं, तो यहाँ पर वाइफ का हाथ देखने से 2 बातें सामने निकल के आती हैं। एक तो जो मैरिज लाइफ है उसमें बहुत अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन है। और दूसरी बात, वो जो है ना आपके विचारों से सहमत नहीं है और ना ही आपके दृष्टिकोण से सहमत है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी होगी। इसलिए वाइफ का जो आपकी लाइफ में सपोर्ट है, जिसे हम लक फैक्टर कहते हैं फ्रॉम फीमेल साइड, ये आपके यहाँ पर अभी इस समय इस पोजीशन के अंदर माइनस में है, यानी नेगेटिव में है, यानी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि उनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन का अलग अलग चलना, यानी कि आपकी वाइफ की लेफ्ट हैंड की अगर लाइन देखेंगे तो उसमें माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन का अलग अलग होना इस बात को इंडिकेट करता है कि उनमें एक अपना एक एटीट्यूड है, जिससे कि वो समझौता करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के जीवन में पत्नी का सपोर्ट कम हो जाता है और उनका जो लक फैक्टर है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा, उनका जुपिटर जो है वो अपोलो फिंगर से ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी अप एंड डाउन रहते हैं लगातार।
और वो काफ़ी कोई बहुत बेहतरीन मैं नहीं मानता। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो आपको 50 मार्क्स ही उसमें मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं माइंड लाइन की बात करूँ तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इस पोर्शन के अंदर माइंड लाइन की कोई भी रूपरेखा नहीं है। ये जीवन में बहुत ही आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है 40 साल तक। 40 साल तक अगर आपने रेमेडी नहीं की और प्रॉपर रेमेडी नहीं की तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि 40 साल तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला और ये जीवन आपका ऐसे ही चलेगा। इसलिए आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ फेट लाइन भी जो है यहाँ पर आकर के ये देखिए, फेट लाइन जो है 25 के बाद आपकी फेट लाइन का सपोर्ट बंद हो गया और ये सपोर्ट बंद होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। यानी 25 साल से लेकर के 30 साल के बीच की ज़िंदगी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में चली गई। यानी कि यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि ये लाइन का इस तरीके से फेट लाइन से मिलना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका संबंध फॉरेन करेंसी से हो सकता है। फॉरेन करेंसी का मतलब होता है विदेश जाना नहीं, यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसके अंदर आपकी विदेशी मुद्रा का कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए। इस तरीके का अगर कोई कार्य आपको मिलता है तो उसे करने में आपको ज़रूर लाभ होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कह रहा था कि आपके ये जो लाइन्स हैं, दिस इज़ योर ब्रेसलेट लाइन्स, और ये ब्रेसलेट लाइन्स जो हैं ये आपकी बहुत बेहतर हैं। ये आपको दीर्घायु भी बनाती है। दीर्घायु का मतलब होता है लंबी उम्र, और साथ में एक मूवमेंट में, लाइफ के एक मूवमेंट में आपको काफ़ी प्रोग्रेस देने के लिए भी तैयार बैठी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी आपके जीवन का जो एक्स फैक्टर है, वो एक्स फैक्टर क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्स फैक्टर ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो सन है, अगर आप इस पर मेहनत करें तो आपको बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत सुनियोजित तरीके से आप काटने की स्थिति में आ जाएंगे। अगर आप मेरे से राय लें और अगर मेरी बताई हुई बातों को आप फॉलो करें तो निश्चित तौर पर इस स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये जो माइंड लाइन का रूप आपका यहाँ बन रहा है, यहाँ पर फेट लाइन जो है ब्रेक होकर के फिर आगे जाके दो पोर्शन में चलती है। तो ये जो एज है ना आपकी 40 प्लस में जाकर के आपको लाइफ लाइन फेट लाइन का सपोर्ट मिलना शुरू होता है। तो 40 में तो बहुत समय है, तो 10 साल तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते ना किसी चीज़ के लिए। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो हमारे जीवन में ये जो समय है, इस समय को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही बेहतर हो सकता है। क्योंकि ईश्वर ने प्रारब्ध के अनुसार जो आपको दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको परेशानी दी है। तो हम पूजा, उपासना और प्रभु के शरण में जाकर के इस स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके लिए लेकिन थोड़ा आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जीवन में ये जो समय है आपका, ये लगभग 40 साल तक का समय है, एंड दिस इज़ नॉट गुड। नॉट गुड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर संघर्ष कम नहीं होता किसी भी सूरत के अंदर। तो इसलिए आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ। आपकी हार्ट लाइन ठीक है, हार्ट लाइन की वजह से आपके जीवन में आपको मतलब आपका माइंड जो है वो इस बात के लिए तैयार रहेगा कि जीवन में आप परिवर्तन को पाने के लिए या जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए ज़रूर अपने जीवन में एफर्ट्स डालेंगे। ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है, तो इसलिए मैं इस बात को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ कि जीवन में आपको निश्चित तौर पर यदि कोई आदमी गाइड करे और आप उसको फॉलो करें तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने की संभावना है। देखिए जीवन में प्रभु का एक नियम है, ईश्वर का एक नियम है कि जहाँ पर व्यक्ति प्रभु कोई भी चीज़ को बहुत कम कर देता है तो किसी न किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर वो बढ़ी हुई चीज़ का हमें पता लग जाए कि ईश्वर ने हमें दिया क्या है, तो और उस पर अगर आप वर्क करें तो निश्चित तौर पर जो आपकी कमियां हैं वो छुप जाती हैं। अन्यथा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अपनी कमियों को ही देखता रह जाता है, और निश्चित तौर पर जो प्रारब्ध से प्रभु ने कमी दे दी, अगर उस कमी पे ही आप विचार करते रहेंगे तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये मूल मंत्र आप मेरा पकड़ लीजिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी कमियों को छोड़ दीजिए।
उन्हें ठीक करने का प्रयास मत कीजिए। आप अपनी खूबियों को इतना बढ़ा दीजिए कि वो कमी जो है उनके आगे बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए और आपके जीवन पर कोई प्रभाव न डाल सकें। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको मैं कुछ रेमेडी दूंगा और कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी परिवर्तन होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर आपका, अगर मैं ये बात करूँ इस बुध की, तो बुध इज़ योर मरकरी, यानी बुध आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, इस समय स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। और साथ में जिसको मैंने आपको बताया वीनस, ये दो प्लेनेट आपके इतने अच्छे हैं कि अगर आप इस पर ही वर्कआउट कर लें तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत ये दो प्लेनेट करने की स्थिति में है। साथ में आपकी राहु की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। राहु की स्थिति एट प्रेजेंट ठीक नहीं है, लेकिन राहु यहाँ पर आपको जो स्थिति दिखा रहा है वो निश्चित तौर पर आपको देने के लिए तैयार बैठा है। हालांकि राहु इस समय आपको इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है, आपके सामने जो चीज़ें दिखा रहा है एक्चुअल में वैसी है नहीं, और जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये राहु की प्रॉब्लम है। तो राहु को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है, और राहु के इम्प्रूवमेंट के बाद में निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और बहुत बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको, मतलब ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई कि ये नेगेटिव है, वो मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में नेगेटिव चीज़ों का पता लग जाता है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति उन चीज़ों को ओवरकम करने की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। देखिए, अब मैं बात करूँ अगर मंगल की, तो मंगल की स्थिति ऐसी है कि मंगल आपका दोनों ही साइड में बहुत बेहतरीन स्थिति में है। मंगल दोनों ही साइड में बहुत बेहतरीन स्थिति में है। तो अगर मंगल इस स्थिति में हो तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी रहती है, तो इसका भी आप पॉजिटिव वे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये मंगल जो है आपके वैवाहिक जीवन में बाधा क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा धीरज और संयम रखें तो वो भी स्थिति आपकी सुधर सकती है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। तो ये मंगल जो है ये पॉजिटिव है आपके लिए, और आपके लिए जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं है आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करें या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क करें या किसी तरह का भी इन्वॉल्वमेंट आप डाल लें, एक एक्सपेरिमेंट के लिए भी करके देख सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे उस पर फ़ायदा होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट उस तरफ रखिए, क्योंकि जहाँ से व्यक्ति को प्रभु को देना होता है तो ऑटोमेटिकली अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान उस ओर दें तो अपने आप रास्ते उस तरफ खुल जाते हैं। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ स्पष्ट की। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यू मस्ट बी केयर अबाउट योर मैरिज लाइफ। देखिए, आप अपने जीवन में अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बात मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ आपको एक व्यक्तिगत रूप से भी राय दे रहा हूँ कि अदरवाइज ये आपके मैरिज लाइफ की जो रिलेशन है वो काफ़ी टिपिकल मोड तक जा सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको सावधानी के लिए आपको बता रहा हूँ कि 100% आपको इस ओर ध्यान देना होगा, अदरवाइज रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी टिपिकल हो जाएंगे, फिर आपको संभालना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी ओर से आपको राय है कि आप इस ओर ध्यान दें। हालांकि इसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। तो ये चीज़ जो है वो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये जीवन में आपको परेशानी पैदा कर देगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अब देखिए, अगर मैं इस थंब की बात करूं तो ये थंब आपको जीवन में बहुत कुछ देने की स्थिति में है। ये इतना मजबूत थंब है कि ऐसे थंब बहुत कम लोगों के होते हैं। तो ये थंब जो है ना, यही आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यानी ये महत्वाकांक्षा तो देता ही है, साथ में महत्वाकांक्षा पूरी करने की भी संभावना इसके अंदर है, क्योंकि आपके हाथ के अंदर एक योग है। वो योग क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका हॉरोस्कोप है, तो हॉरोस्कोप के अंदर क्या होता है कि आपका ये जो 3rd हाउस और ये 11th हाउस, ये होता है डिज़ायर, और ये होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। ये होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पॉइंट कम है और यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इच्छा आप करेंगे वो आपकी इच्छा पूरी होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपने अपने जीवन के बारे में नेगेटिव भी सोचा कि मेरे साथ कहीं गलत ना हो जाए, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। यानी कि आपको इस बात के लिए सावधान रहना पड़ेगा
कि आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव सोचा तो वही चीज़ आपके साथ घटित हो जाएगी। ये आपके हाथ के अंदर एक योग है जिसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यदि आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होगी, तो वास्तव में ही खत्म नहीं होगी। और अगर आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में प्रभु के आशीर्वाद से कोई कष्ट नहीं रहेगा, तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। इसके बाद मैं आपको एक वॉइस मैसेज बना करके सारी रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि जिससे आपको आपके इसके लिए फ्रूटफुल ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी चीज़ ये कि ये लाइन यहाँ पर आकर के धीरे 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 यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। ये धीरे धीरे ड्रॉप होना बड़ा खतरनाक होता है। इससे व्यक्ति के अंदर अग्रेशन बढ़ता रहता है। धीरे धीरे मन के अंदर कुंठा जागृत होती रहती है, यानी कि व्यक्ति अंदर से धीरे धीरे अपने विचारों को लेकर के धीरज खोता रहता है और कूलनेस जो है उसकी वो कम हो जाती है और एग्रेशन बढ़ता है। जब एग्रेशन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर पारिवारिक रूप से उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जो वो पहले तो बोल नहीं पाता मन से, और फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा बोलता है, जो कि उसके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो यही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा और फिर मैं आपको इसकी रेमेडी वॉइस मैसेज में बनाकर भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।